नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र की कामना करते हुए व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के दौरान व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा अपनी रानी सभ्या के साथ राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा राजा था और अपना अधिकतर समय जप तप और धर्माचरण में व्यतीत किया करता था। राजा के द्वारा किया गया तर्पण पितर, देवता और ऋषि इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि वह उन्हें उष्ण जान पड़ता था। इस सब का कारण था राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा हर समय इस बात से चिंतित रहता था कि पुत्र के बिना वह देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। इसी चिंता से एक दिन राजा बड़ा उदास एवं निराश होकर जंगल में निकल गया। वहां भी पशु पक्षियों की आवाजों और शोर के कारण राजा के अशांत मन को शांति नहीं मिली। अंत में राजा ने कमल पुष्पों से भरे एक सरोवर को देखा। वहां ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा ने सभी को प्रणाम किया तो उन विश्वदेव ऋषियों ने राजा की इच्छा पूछी। तब राजा ने उनसे कहा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। तब ऋषियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। राजा वापस राज्य में आए और राजा ने अपनी रानी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे सभी प्रसन्न हुए और स्वर्ग के पितर भी संतुष्ट हो गए। शास्त्रों के अनुसार पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रत करने वाले को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। अब मैं आपको बताऊंगी पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। यह व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन अनाज या चावल के सेवन से बचना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान लगाना चाहिए। शाम को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा और आरती के बाद गरीबों या जरूरतमंद को दान देना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।